मेरी प्रीत लगी गुरु नाम साहिब बंदगी, 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 मेरी प्रीत लगी गुरु नाम साहिब बंदगी। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब, धनी धर्मदास साहब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब, चार गुरु वंशवालिस के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब, परम पूज्य पंत श्री गुरु प्रकाशनाथ साहब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब, परम पूज्य पंत श्री गुरु दित्यनाम साहब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, अपने अपने मोबाइल सेट को साइलेंट मोड पर ले जाएंगे और बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बैठ जाएं अविलंब। पीछे लोग अभी अव्यवस्थित खड़े हैं, आप लोग बैठ जाइए। और अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है, आज हमारे भी सदगुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली मिशन के तत्वावधान में सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा का यह महाराष्ट्र का प्रथम चरण का यह समापन समारोह है। और इस अवसर पर हमारे बीच साहब जब उपस्थित हुए हैं, हम महाराष्ट्र राज्य टीम को निमंत्रित करते हैं, संयुक्त रूप से सभी सदस्य आ जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य टीम सदगुरु का साहब का पुष्प पुष्प के द्वारा सत्कार करेंगे। सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र राज्य टीम सभी लोग एक साथ आ जाएंगे और उसके पश्चात तैयार रहेंगे जिला टीम, गोंदिया जिला टीम, एसकेडी मिशन। आप भी साहब का सत्कार पहले राज्य टीम और बाद में जिला टीम। और जिला टीम में हम जगदीश मरावी जी और हरीश दपाड़ जी को भी याद करेंगे। आप भी हमारी जिला टीम के साथ साहब का सत्कार करेंगे पुष्प गुच्छ के द्वारा। आप लोग जो पीछे खड़े हैं कृपया बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण संक्षिप्त यह कार्यक्रम है, समापन समारोह है, आप लोग इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। हमारे बीच हमारे साहब का सत्कार सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य टीम के द्वारा, उसके पश्चात गोंदिया जिला टीम, एसकेडी मिशन, जगदीश जी मरावी भी और हरीश दपाड़े जी एक साथ संयुक्त रूप से, अलग अलग नहीं, सब एक साथ कर लीजिए हैं। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज एवं साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब। वैसे तो आप लोग बहुत बातचीत करते हैं, अभी भी आप लोगों की आवाज आ रही है, साहिब बंदगी बोलने नहीं, पता नहीं क्यों आप लोगों को बहुत ज्यादा क्या आता है समझ नहीं आता, आलस आता है क्या आता है। आप लोग साहिब बंदगी बोलते ही नहीं। दुनिया भर की बातें आप लोग रोज करेंगे, अभी भी कर ही रहे, लेकिन मैं 3 बार साहिब बंदगी बोला, मुझे सबकी आवाज आई नहीं। ढीठ हो गए। मैंने 3 बार कहा साहिब बंदगी, इसमें 10% लोगों की आवाज आई। सो रहे हैं शायद जी, सो रहे हैं, ऐसे चल रहा है ना, सो रहे हैं आराम से। अब आप लोग जोश दिखाएंगे तभी तो मुझे भी बोलने में मजा आएगा ना। आप लोग इधर उधर देखते रहेंगे, कहाँ मुझे भी बोलने में मजा आएगा। अब स्पीकर तो हो नहीं भाई, वो स्पीकर में चलता रह रहा है, पता नहीं कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा। मैं तो देखिए यहाँ आप लोग से बात कर रहा हूँ ना, आप लोग ऐसे नहीं कि हम आप लोगों को भाषण दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, आपके सामने बैठे, आमने सामने हम बैठे हैं, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बात हम तभी करेंगे ना जब सामने वाला सुनेगा। आप चिंता मत करिए, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलता हूँ ज्यादा। आज सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा महाराष्ट्र पहले भाग का ये समापन आज कार्यक्रम है।
आज ऐसा लग रहा है कि भाई कितने जल्दी ये यात्रा खत्म हो गई। और ऐसा होता है जैसे यहाँ पे राजस्थान में यात्रा हुई तो राजस्थान के लोग बैठे हैं, और गुजरात में शायद चले गए हैं, मध्य प्रदेश के यहाँ पे लोग बैठे हैं। तो यहाँ यात्रा हुई, राजस्थान की पहली यात्रा 24 दिनों की यात्रा। अब उसमें सोचते भाई 24 दिन वहां पे कैसे करेंगे, लेकिन जिस दिन यात्रा में हम जाते हैं, जिस दिन हम यात्रा जिस दिन से शुरुआत होती है, कुछ नहीं पता चलता भाई कब 24 दिन की जाए। उसके बाद गुजरात की यात्रा, वो तो सीधा 42 दिनों की यात्रा, वो यात्रा सीधा 42 दिनों की, लगभग 1.5 दिन। और उसमें भी सोचते थे, मेरे साथी में भी सोचते थे 40 दिन इतना दिन कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन जिस दिन यात्रा चालू होती थी, ऐसा मतलब जोश रहता था आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से बातचीत करने का। तो उस जोश नहीं, और क्या होता है अब यात्रा हम करते हैं तो यात्राओं के दौरान हमें जंगल पहाड़ ऐसे दिखते हैं, अच्छी नदी भी दिखती है तो उसमें भी नहा लेते हैं, कहीं अच्छी खाने पीने की जगह दिखती है वहाँ भी खा लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो खा पी के मस्त अच्छी नदी में नहा धो के भी यात्रा हम करते हैं, तो उसका भी एक आनंद आता है। इसलिए जो एक बार यात्रा में आता है हमारे साथ, उसकी इच्छा ऐसी होती है कि मैं हर यात्रा में जाऊँ। और जैसे जो अभी मध्य प्रदेश में गए थे, मध्य प्रदेश का पूरा जंगल ही है, लगभग आधे से ज्यादा पूरा जंगल है। और हम गए भी जून में गए थे, तो थोड़ा बारिश वाला माहौल था और चारों तरफ हरियाली थी, वहाँ भी बहुत सुकून मिला, बहुत वहाँ भी आनंद आया। 35 दिन की यात्रा की, 35 दिन कैसे निकल गए नहीं पता चला। अभी हम गर्मी में आए हैं, गर्मी में एकदम ऐसा हमको नहाने की जरूरत नहीं, वैसे नहा रहे हैं, 2-3 बार नहा रहे हैं, तो इसका भी एक आनंद है। ऐसा होता है एक बार जैसे यात्रा चालू हो गई, यात्रा सब जाएंगे, अब कुछ दिन तो ऐसा ही लगेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कहाँ आ गए। इतना चहल पहल रोज शोर रहता था, रोज उठो चलो कहीं दूसरी जगह, ऐसी तरह चीजें होती थी। आज यहाँ मुकाम है, कल वहाँ मुकाम है, कल वहाँ 200 किलोमीटर जाना है, कल 400 किलोमीटर जाना है। ऐसा सफर रोज सफर होता है, रोज कुछ नई चुनौतियाँ भी आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसका एक अलग आनंद है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा आप सब स्टेट टीम के लिए पर ताली बजाइए। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के लिए, मैं सभी स्टेट, जितने स्टेट है सभी टीम के लिए मैं बोल रहा हूँ ताली बजाइए। क्योंकि क्या होता है जैसे अभी यात्रा हुई, अभी उनके ऊपर एक रहता है, जितने दिन की यात्रा है उनके ऊपर एक दबाव प्रेशर रहता है कि भाई कोई गड़बड़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कहीं कुछ ऐसे रास्ते भी बिगड़े ना हो, कहीं किसी का छूट मच जाए। बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है आप लोगों पर। गलती से भी एक घर छूट जाए या गलती से कहीं नहीं जाए तो कौन किया? स्टेट टीम की गलती है। स्टेट टीम का गला पकड़ते हैं सब, और इन लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, हर जगह जगह जाके एक गाँव उनके घर जाते हैं, वहाँ यात्रा के बारे में बताते हैं, व्यवस्था करते हैं, तैयारी करते हैं, बहुत सारी इनकी भी मेहनत रहती है। तो इनका भी बहुत उनके बगैर तो यात्रा हो ही नहीं सकती है। मैंने देखा जाए ये अगर नहीं होगा तो यात्रा बिल्कुल नहीं हो सकती। पूरा मैनेज करने वाले यही पूरी स्टेट टीम होती है, तो बहुत दबाव रहता है, बहुत जिम्मेदारी का काम है ये। तो ये आप ही लोग कर सकते हैं, आप लोग के अंदर वो खूबी है। मैं देख लिया जितनी यात्रा अब तक हुई है, जितनी स्टेट में यात्रा स्टेट टीम को हमने देखा है, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और आगे भी आप लोग ऐसी मेहनत करते रहिए। आपके अंदर तो भाई देखा जाए तो आप लोग के अंदर वो खूबी शक्ति है, तभी आप लोग कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत
आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक चीज मेरे को आज लग रहा है, एक चीज स्पष्ट करनी बहुत जरूरी है। जैसे हमारी यात्रा होती है या जैसे कोई कार्यक्रम होता है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि लेट 2 घंटा 4 घंटा भी लेट हो जाता है कई बार हमें। मैं उसका कारण आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि जब जैसे आज इस जगह में 9 बजे पहुंचना है, ऐसा कोई रूपरेखा बनती है, और इस जगह 9 बजे पहुंचना है, जगह 10 बजे 12 बजे पहुंचना है, इधर 6 बजे पहुंचना है, ऐसी रूपरेखा बनती है। हम जिस दिन एक वक्त पे निकलते हैं, 9 बजे का है निकलने, 9 बजे निकल जाते हैं, उस दिन कोई आता है भीड़, आप लोग ही भीड़ ही नहीं आती। आज देखिए 5 बजे सफर का कार्यक्रम था, आज अभी कितना बज रहा है? 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, क्योंकि 5 बजे तो कोई आया नहीं था। तो ये भी एक कारण है कि इस समय पे हम नहीं चलते, क्योंकि कई जगह तैयारी नहीं होती है और कई जगह लोग आ रहे होते हैं, इसलिए हम लेट निकलते हैं कि भाई कल आ जाए, तैयारी हो जाए, उसके बाद हम आपसे निकले। तो उसमें कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि भाई ये लोग लेट करते हैं, टाइम की कोई कीमत ही नहीं है, लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन वही बात है, मतलब तैयारी नहीं होती, आप ही लोग नहीं आ रहे होते, जब कोई आएगा ही नहीं तो मैं क्या ही करूँगा, क्या ही बात करूँगा, ऐसा हो जाता है। फिर इनका फोन आता है कि अभी तक नहीं आए, ये क्या है, दुनिया भर में क्यों सुनाते हैं, चलो मेरे सामने ही सुना रहे। कल की मैं बात बताता हूँ, परसों हमें जगह के थे, अब तो वैसे हमको निकलना था, 11 बजे निकलना था, 9:30 बजे उठ गए, मोटर ही चल गया। 2:30 बजे पानी आया, 2:30 बजे तक मोटर बना, उसके बाद पानी आया, नहाए धोए फ्रेश, उसके बाद वैसे भी कभी कभार ऐसी स्थिति हो जाती है कि वैसी परिस्थिति बन जाती है, आ जाती है कि देरी हो जाती है, बहुत सारी चीजें। इसमें मैं आप लोग को यही कहूँगा कि आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हम लोग जानबूझ के करते हैं, कारण इस वजह से हम ऐसा करते हैं। और अभी तो पैर में तकलीफ भी है, मेरे थोड़ा पैर में समस्या हो गई है, और यात्रा भी कैंसर होने वाली थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्रेम के वजह से ही, आप लोगों के भाव के वजह से ही यात्रा पूर्ण हो रही है। आप लोगों का इतना भाव है, इतना प्रेम है, विश्वास है आप लोगों का, इस वजह से हिम्मत मिलती है, इसलिए साहस आता है कि हम भाई आगे चले, आगे बढ़े, तो यात्रा पूरी करें। पहले यात्रा पुणे में ही, पुणे से वापस जाने वाला था मैं, जो साहब का वो पोस्ट भी आ गया था, लेकिन फिर मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, कैसे जाऊँ। वहाँ जाता तो मुझे बहुत मतलब रिग्रेट होता, मैं क्यों आ गया, थोड़ा सा सहने तो चले गए। इसलिए अपने साथ हमारे डॉक्टर साहब को भी लेके चल रहा हूँ, दामाखेड़ा जो हॉस्पिटल, वहाँ के डॉक्टर साहब हैं, पीछे में बैठे हैं, पूरी यात्रा भर बोल रहे हैं, उन्होंने पैर का भी मेरा ख्याल रखा है। बीच में ऐसी स्थिति हो गई थी कि दर्द के मारे मतलब बेहोशी हो गया था, मैं इतना दर्द रहता था पैर में, लेकिन वही है आप लोगों की वजह से हिम्मत मिलती है, इसलिए यात्रा कर रहे हैं। और ये यात्रा 1 साल बाद वापस चालू हुई, लगभग 1 साल बाद यात्रा वापस चालू हुई। अब ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं, इस यात्रा में चौका आरती होना ही था, इसलिए चौका आरती की वजह से भी हमने और थोड़ी लेट कर दी कि भाई सभा के बाद उनकी आनंदी बाकी आनंद रहे, आप लोगों के बीच आप लोग सब आनंद में रहे, बस इस वजह से ही आनंद नहीं होती है। तो हमारा देखिए, अपने आप लोगों को जिस उद्देश्य के साथ यात्रा निकालते हैं और उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारी यात्रा सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के अंतर्गत ही यात्रा निकलती है। सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा
ये हमारे मिशन का लोगो है। आप सब तो भली बात ही जानते हैं, अच्छे तरीके से आपने देखा है, परिचित है। मैं फिर भी आप लोग को बताना चाहूँगा कि इस लोगों में दो लाइन लिखी हुई है, जीव दया और आत्म पूजा। जीव दया आत्म पूजा को लेकर हमने ये मिशन बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मानव समाज को सुधारने के लिए जीव दया आत्म पूजा की ही जरूरत है। जीव दया आत्म पूजा की ही जरूरत है। एक तरफ अध्यात्म है, एक तरफ भौतिक जगत। जीव दया भौतिक जगत में आता है, आत्म पूजा अध्यात्म में आता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्योंकि क्या होता है, हम चलिए हम सेवा तो करते हैं, हम जीवों की सेवा करते हैं, जीवों की मदद तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अहंकार की वजह से हम कर रहे हैं। उसमें भी हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है कि भाई मैं सेवा कर रहा हूं। सेवा का सबसे बड़ा दुश्मन ही मैं है, अहंकार। जहां अहंकार आ गया वहां सेवा को समाप्त हो जाती है। फिर हम अपने आप को सिर्फ संतुष्ट कर रहे हैं, हमारे अहंकार, फिर वो अहंकार में संतुष्टि हो गए और कुछ नहीं। तो आत्म पूजा क्या है? आत्म पूजा यही है कि हमारे जो भीतर जो हम आत्मा ही कह लीजिए उसे आप, जो हमारी विचारधारा है, जो हम सोचते हैं, समझते हैं, जो हमारा मन है, इसको हमें एक तरीके से देखा जाए तो सही ढंग से रखना, इसे सही राह पे चलाना। क्या होता है आज के समय में, चाहे आप कुछ भी चीज देखिए, कुछ भी चीज है, उसका उस समस्या का जड़ जो है ना, वो अहंकारी जड़ है। आदमी अहंकार की वजह से, अपने अहंकार को संतुष्ट करने की वजह से क्या कुछ नहीं कर देता, सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। हम अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किसी को सता भी सकते हैं, किसी के साथ बहुत गलत भी कर सकते हैं, अब क्या कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। तो इसको ही हमें शब्द याद नहीं आ रहा है। इस अहंकार को हमें समाप्त करना है। ये अहंकार पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। कम से कम इतना कि भाई हम किसी का बुरा ना करें। जब तक देखिए हमारे भीतर ये सारी चीजें रहेंगी, किसी के प्रति गलत भावनाएं होंगी, किसी के प्रति हमारे अंदर बहुत क्रोध होगा, या कुछ किसी की चीज को लेकर स्वार्थ होगा, ये सारी चीजें अहंकार के ही रूप में देखा जाए, अहंकार का रूप। जब तक ये सारी चीजें, तब तक आत्म पूजा नहीं हो सकती। और जिस दिन ये सारी चीजें हट गई, हम अपने अहंकार पर हम नियंत्रण पा लिए, अपने अहंकार को हम अपने पैरों के तले दबा लिए, तो आत्म पूजा अपने आप हो जाएगी। आत्म पूजा अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जीव दया को आत्म पूजा का सहारा चाहिए और आत्म पूजा को जीव दया का सहारा चाहिए। हम सेवा करेंगे, धीरे धीरे सेवा करेंगे, करते रहेंगे, फिर वो हमारे दिनचर्या ही बन जाएगी। हमारे जो दिन भर हम करते हैं उसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी। हम रोज पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं,
बातें धोते हैं, तो वैसे ये कि हो जाए कि सेवा कर देते हैं, आज चलते सेवा कर देंगे। हम सोचेंगे कि नहीं ज़्यादा कि भाई मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं किसी को खाना दे रहा हूँ, मैं किसी को, ऐसा नहीं है। तो ये मैं खत्म होगा, इससे तो होगा, मैं इससे खत्म होगा। हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई होगा नहीं। ये देखा जाए तो सबसे आसान चीज़ भी यही कि हम इसको खत्म करते हैं, और सबसे मुश्किल चीज़ है कि भाई इसको खत्म नहीं कर पाते। सबसे आसान और सबसे मुश्किल चीज़ ही यही है। सारी चीज़ों का जड़ यही है। जड़ को हमको समाप्त करना पड़ेगा, कम से कम इतना कि भाई हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सकें, इतना हमको उस चीज़ को समाप्त करना है। और ये तभी हो पाएगा जब हम जीव दया का भाव हमारे अंदर आए, हमारे अंदर प्रेम का भाव है। हमको जीने के लिए प्रेम बहुत आवश्यकता है, प्रेम की बहुत आवश्यकता है। प्रेम सिर्फ एक स्त्री पुरुष के बीच नहीं होता है। जैसे बच्चे और माँ का जो होता है वो प्रेम, वहाँ मुंह भी होता है, लगाव भी होता है, बच्चा है। लेकिन ये तो नहीं सोचती है माँ कि भाई मैं अपने बच्चे को, माँ बच्चे को क्या बोलते हैं, नहला रही हो, उसका मन साफ कर रही हो, उसको मैं अपने बच्चे को बीमार हो गया कि मैं उसको इलाज करा रही हूँ, सोचती है कि भाई कि मुझे ये सब करना पड़ता है। उसके अंदर तो ख्याल नहीं आता कि भाई अरे यार मुझे अपने बच्चे का ऐसे देखभाल करना नहीं आता है। उसके अंदर वो प्रेम है ना, अपने बच्चे के प्रति प्रेम है कि वो खुद को खुद अपने आप कर देती, वो ऐसे सोचती भी नहीं, वो खुद को खुद कर देती। बच्चा अपनी माँ से कभी अलग हो नहीं सकता। बच्चा जितना अपनी माँ से लगाव रहता है, बच्चे का जितना माँ से लगाव होता है उतना किसी के साथ लगाव नहीं होता। एक तरीके से देखा जाए, मैं जितना अनुभव किया, अब बच्चा ये थोड़ी सोचेगा कि भाई हमारी माता जी बुजुर्ग हो गई या कुछ हो गई तो हमें इनकी सेवा करें। तो बच्चे का अपनी माता के प्रति लगाव है, प्रेम है, वो अपने आप करेगा उसकी सेवा। अब बहुत से ऐसे होते हैं जिनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा, अहंकार का जितना ज्यादा प्रभाव होता है कि वे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से होते हैं, लेकिन सब नहीं होते। तो वही प्रेम हमको सबके प्रति रखना पड़ेगा कि भाई कम से कम इतना कि भाई हम अपने तरफ से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी को सताएं। इस चीज को हमको समझना होगा। तो यही सबसे ज्यादा आवश्यकता है समझने की, क्योंकि जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे, जब तक हम इस अहंकार को नहीं खत्म करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इस सारी समस्या का यही जड़ है अहंकार। आप कहीं काम करते हैं, अगर आपके अंदर अहंकार है, आप किसी के अंदर काम कर रहे हैं, आप उसकी बात नहीं सुन सकते हैं, आप वहां काम नहीं कर पाएंगे, आप निकल जाएंगे कहीं। आपका अहंकार सुनने नहीं देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपने अहंकार की वजह से। आपके अंदर ये अहंकार है कि भाई अगर मैं तो भाई ये से क्लियर करना है तो मैं तो ऐसे कर लूँगा, सबकी बजा के क्या मुझे पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं, मैं पढ़ लूँगा। ये अहंकार नहीं होगा भाई, ऐसी हलवा पूरी नहीं, कैसे खाली है, मेहनत करनी पड़ती है। इस सारी चीजों को साइड में रखकर कुछ चीजें ना करेंगे तभी तो होगा। अहंकार से थोड़ी हो जाता, अहंकार चीजें बिगाड़ता है, अहंकार चीजें बिगाड़ता है। हम भक्ति करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए कर रहे हैं। अहंकार से सारी चीज निकलती है, अहंकार से ये अहंकार और जड़ से सारी चीज निकलती है। पेड़ उठता है अहंकार का, अहंकार की सारी शाखाएं निकलती हैं, कहीं स्वार्थ की शाखा है, कहीं क्रोध की, कहीं बहुत सारी चीज। अहंकार से स्वार्थ पैदा होता है। अब
पूजा भी हम उसके स्वार्थ के लिए करना चालू कर देते हैं कि हम पूजा करेंगे, भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे मंदिर में जाके कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, डिमांड करेंगे। आप ये करेंगे तो हम आपको इतना चलाएंगे, हम इतना वो करेंगे। भगवान को घूस दे रहे, भगवान को घूस दे रहे। भगवान बस एक बार मेरा एक काम करवा दो, मैं आपको 10 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा, भगवान ने 1 लाख रुपये का आपको दान दूंगा। तो भगवान को बिल्कुल समझ रहे हो भाई, तुम परमात्मा को तुम घूस दोगे भी करते, ऐसा तो है। और अहंकार की आलस में अहंकार ही जाता है। अपने काम के प्रति हमारा वो जोश कई बार नहीं दिखता है, तो इसलिए देखा जाए अहंकार की वजह से मैं नहीं कर रहा, ये नहीं बोलूंगा, ये आ रहा क्योंकि अहंकार की वजह से ही आ रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लगभग सारी चीजें हैं जो अहंकार में, अहंकार की वजह से हमें नुकसान पहुंचाता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने बचाव के लिए कहते हैं सब कुछ तो लिखा हुआ है, जो होना है वो अपने आप हो जाएगा, हम उसमें क्या ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को वंश 42 का आशीर्वाद दिया है। वंश 42 का आशीर्वाद दिया कि अटल 42 वंश है, ये अमर है, ये 42 वर्ष तक चलेगा। हाँ चलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं अपने कार्यकाल में अपना काम करना बंद कर दूं, ये नहीं करना कि भाई अगले वर्ष शुरू कर लेंगे, उसके बाद वाले वर्ष शुरू कर लेंगे। मैं तो आराम से ऐसे बैठ जाता हूँ, मैं आराम करूंगा, अगले वर्ष शुरू आएंगे अपना काम करेंगे, क्योंकि अटल 42 वो तो चलता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आज हमको जिम्मेदारी मिली है, आज जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी निभाना हमको ही पड़ेगा और कोई थोड़ी निभाएगा। जो ले आएंगे उनकी वो अलग जिम्मेदारी होगी, उनके समय अलग चुनौती होगी, वो अलग करेंगे। जो इससे पहले आए, जिनसे अभी तक जितने मजबूर हुए, सबके कार्यकाल में अलग अलग क्या बोलते हैं चुनौतियां आई, अलग अलग कार्य करने के लिए उन्होंने अपने जीवन से काम किया, पंथ को आगे बढ़ाया। एक प्रेम का भाव, लोगों के अंदर भाईचारे का भाव उन्होंने जागरूक रखा। आज यहाँ पे कबीर पंथ जो हम बोलते हैं, आज कबीर पंथ ऐसे कुछ एक से एक विशेष जाति, विशेष समाज से जुड़ा हुआ है। हर वर्ग के, हर प्रकार के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे और एक समान भाव से आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये किया है हमारे मजदूर ने कि भाई एक समान लोगों को लोगों को एक समान सम्मान दिया है। ये नहीं कि भाई वो नीच जाति का है तो वो बाहर बैठेगा, जो उच्च जाति का है भाई आगे बैठेगा, ऐसा नहीं है कि भाई अमीर गरीब आदमी को पक्कर में खाएगा, अमीर आदमी सोने की थाली में खाएगा, सबके समान है। जो हमारे साहब ने हमें, जो हमारे सतगुरु कबीर साहब ने हमें बताया है, हम भक्तों को सतगुरु कबीर साहब ने जो शिक्षाएं दी है उसके हिसाब से अभी तक हमारे मजदूर कार्य करते आए हैं। हमारे साहब ने बोला है प्रेम का पाठ हमारे साहब ने पढ़ाया है। हमारे साहब इस उच्च नीच भेदभाव के लिए लड़े हैं। हमारे साहब छूअछूत के भाव जो उत्पन्न हो गए थे, इस चीज के लिए हमारे साहब लड़े हैं। हमारे साहब धर्म परिवर्तन के लिए लड़े हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जो आज के समय में जो समस्या है उसके लिए लड़े हैं? कि हम बस क्या बोलते हैं यहाँ से घूम के बैठ जाए, जो होगा लिखा जाएगा, सब लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता। आपको भूख लगती तो आप खाना खाते हो ना, आपको खुद खाना पड़ता है ना, खुद खाना पड़ता है कि भाई अपने आप खिला जाएगा।
कार्य तो करना पड़ता है, कर्म तो करना पड़ता है ना। उस कर्म से भागे तो क्या क्या कर सकते हैं? उस कर्म से भागने का विचार क्यों आता है? इस अहंकार की वजह से आता है। उस अहंकार को नहीं करना है, वो चीज उस अहंकार को नहीं करनी। आप अपने आप को रोज बेहतर बनाने का प्रयास करो, रोज बेहतर बनाने का प्रयास करोगे, आपके अंदर बहुत से ऐसे विचार आएंगे, अगर मैं क्यों करूं, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। क्यों? इसका भी कारण क्या है? अहंकार। अपने आप को बेहतर बनाना अहंकार के लिए वैक्सीन का काम करता है। इसे समझिए, जिस दिन आप अपने आप को अच्छा बना लिए, जिस दिन आप बेहतर बन गए, आपने अपने अंदर से सारी चीजें निकाल दी, सारी चीजों को अपने पैरों तक दबा लिया, तब आप एक तरीके से देखा जाए तो एक सच्चे मानव कहलाएंगे। उससे पहले आप नहीं कहलाएंगे। हम इंसान हैं, हमको इंसान का शरीर मिला होगा, ये इंसानी से मिला होगा, लेकिन हम मानव नहीं। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, जब तक हमारे अंदर अहंकार है, मानव नहीं। इस अहंकार को हमें अपने हिसाब से चलाना होगा, अपने अहंकार के हिसाब से नहीं चलना है। इससे बहुत समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए मानव समाज में भी समस्या आज के समय में उत्पन्न हो चुकी है। सब अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए पूरी दुनिया का तबाही मचा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। चाहे दुनिया डूब पड़े, चाहे दुनिया इस भीषण गर्मी में आग बबूला हो जाए, जल के राख हो जाए, नहीं फर्क पड़ेगा, हमारा अच्छा कार्य होना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच। चुनौती है, ये हमारी चुनौती है कि हम इन सारी चीजों को ठीक करें। इन सारी चीजों को ठीक करिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम इस देश में रह रहे हैं, इस विश्व में रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, हमको इंसानी जीवन मिला हुआ है, इंसान का जीवन मिला हुआ है, हमारे पास बुद्धि है, हम हर चीज सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हम हर चीज जानते हैं। उसके बावजूद हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो हमारे भाई क्यों है? एक तरीके से देखा जाए, हमारे सामने किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे सामने किसी को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, किसी निर्बल को तक परेशान कर रहे हैं, हम उसमें भी अगर आवाज नहीं उठा सकते तो हम क्या है? हम क्या है? हमें मानव नहीं। इसमें भी हमारा अहंकार, इसमें भी हमारा स्वार्थ हमें होता है। मैं क्यों करूं उसकी? मुझे क्या नहीं? अच्छे मिलने के लिए थोड़ी मांगी, अच्छे मिलने के लिए भाई हमको जन्म मिला है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप मानव है, हम मानव है, हमको दो आंख मिली है, दो हाथ मिले, दो पैर मिले हैं, मुंह मिला है, बुद्धि मिली है, एक समान हमारी चमड़ी है, एक समान हमारा रक्त है। कैसा थोड़ी नहीं किसी का भाई पीला रक्त है, किसी का नीला रक्त है, किसी का गुलाबी रक्त है, किसी का काला रक्त है। रक्त का कलर क्या होता है? खून का कलर क्या होता है? क्या होता है? लाल होता है। सबके अंदर एक समान तो है, काहे का भेदभाव? काहे का भेदभाव? और काहे हर चीज स्वार्थ है? एक दिन हम मर जाएंगे, एक दिन हमको मरना ही है। क्यों ना क्यों जीते भी हम ऐसे कुछ कार्य करें कि भाई हमारे जाने के बाद हमको लोग याद रखें, ना कि हमको गाली दे। ऐसा जीते थे हम, ऐसा कार्य करें। जब तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, जग हंसे तुम हंसो जग रोए। भाई तुमको इतना अच्छा बनना है, एक इतना अच्छा मानव बनना है भाई। तुम जब यहाँ से जाओ तब लोगों को भाई एक रियलाइज हो या कुछ कि भाई वो हम जीते ही हमको इतना सब कुछ बता कर चला गया, हम उसको नहीं समझे, उसके बाद जाने को उसकी वैल्यू समझते। वैसा हमको बनना है, ना कि ऐसा कि भाई हम मर गया उसके बाद हम उसको गाली दे रहे हैं। औरंगजेब को लीजिए, औरंगजेब को लीजिए,
क्या जिंदगी ऐसा कार्य आज हम गाली खा रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि भाई जाके उसके कब्र में जूते मारे ठूके, क्योंकि उसने ऐसा कर्म किए, ऐसा नीच कार्य किया है, ऐसा घटिया कार्य किया है। आज हम महाराष्ट्र में हैं और आज छत्रपति शिवाजी महाराज के इतना सम्मान है, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना सम्मान है क्योंकि उन्होंने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी है, संपूर्ण मानव जाति मानव समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। आज इसलिए उनका सम्मान है, आज इसलिए उनके सामने सब लोग दंडवत होते हैं। आज कोई उनके लिए कुछ गलत नहीं सुन सकता है क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया है। आज जितने महापुरुष हमारे बीच हुए, आज उनका कितना सम्मान है, कितने हमारे संत हुए, आज उनका सम्मान है क्योंकि क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य के साथ लोग खड़े रहे, असत्य के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, इसलिए उनका सम्मान है। हम क्यों ना करें? हमको जब ये जीवन मिला हुआ है, हमको ये जीवन मिला हुआ है, हमको भी करनी चाहिए चीज। जितना हमसे हो पाए, जितना हमसे हो पाए हमको उतना तो करना चाहिए। जितना हमसे बन पाए, जैसा बन पाए हमको प्रयास तो करना चाहिए, हमको प्रयास करना पड़ेगा। हमसे जितना हमसे कम से कम अपने आस जिस मोहल्ले में रहते उस मोहल्ले को सुधारने में आप अपना प्रयास करें, कम से उतना चालू करिए। कम से कम चलिए अपने बच्चों को सुधारने में अपना प्रयास करें, पूरी चीज लगा दीजिए। कम से कम आगे इनका तो भविष्य अच्छा हो, इनका तो भविष्य अच्छा हो, उसकी कोशिश करिए। यहाँ पे आप बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत से ऐसे लोग बैठे जिन्होंने अपना आधा से ज्यादा जीवन जी लिया है और बहुत से ऐसे बैठे जिनका भी जीवन की शुरुआत हुई है और जिनकी जीवन की शुरुआत होने वाली है। उनको इस चीज समझना होगा, हमें एक अच्छा मानव बनना पड़ेगा, तो कभी जाके हम आगे जाके चीजें सुधार सकते हैं, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते। इस चीज को समझना होगा। आज हम कुछ भी गलत चीज के लिए फट से जिसकी वजह के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वैसा एक माहौल बना हुआ है, वैसा एक माहौल बना हुआ। उस माहौल को हमें चेंज करना पड़ेगा कि भाई कोई अच्छी चीज के लिए तुरंत प्रभावित हो जाए, अच्छे कार्य के लिए तुरंत प्रभावित हो जाए। ऐसा माहौल हमको तो बनाना पड़ेगा, और कभी वो पहले कभी चीज मुमकिन है जब हम एकजुट रहे हैं, जब ये विचारधारा हटेगी कि भाई कि मैं इस समाज से हूं, उस समाज से, विचारधारा हटानी तो बहुत जरूरी है। हमारा शरीर जैसा वैसा सामने वाले का भी शरीर है, हमारा जैसा खून है वैसे सामने वाले का खून है। ये चीज समझना होगा। हम एक मानव बनना है, एक चरित्रवान मानव बनना है, और तभी बन पाएंगे जब हम इस समाजवाद से, जातिवाद से, प्रांतवाद से, चाहे बहुत सारे विवाद इनसे ऊपर उठेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करेंगे, अपने स्वार्थ की वजह से हम दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे, दूसरे लोगों को परेशान करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के समय में हमको इस मानव समाज को सुधारना है, तो हमको सबसे पहले ये मानसिकता हटानी होगी कि भाई हम अलग हैं, तुम अलग हो। ये मानसिकता हटाओ, हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक समान हैं। ये भाव लाओ, समानता का भाव लाओ, हम सब एक हैं, ऐसी दृष्टि रखो। देखत ऐसा देख, मिट जाए दुनिया, हो जाए मिट जाए, हम सब एक हैं, ये चीज समझ। तो आप लोगों ने बातें मेरी बहुत ही ध्यान से सुनी है, और मैं ज्यादा आगे कुछ नहीं कहूँगा। और महाराष्ट्र की स्टेटमेंट से भी मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ यात्रा के बाद आपकी दूसरी भारतीय यात्रा के हम करेंगे।
लेकिन इस बार ठंड में करेंगे, ठंड में करेंगे। बहुत नहाइए तस्वीर से, अब नहीं हो पाएगा। ठंड में आएंगे और अच्छे से मतलब आप लोग और नई नई कुछ जारी रखिए, नए लोगों को जोड़ते रहिए। बहुत अच्छा आप लोगों ने इस बार कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है और आगे भी आप लोग ऐसा कार्य करते रहिए। आप लोगों को जिम्मेदारी मिली गई है, उस जिम्मेदारी को भी आप अच्छे से निभाइए। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखना है, तब जाकर हम आगे अच्छे कुछ कार्य कर पाएंगे। तो आप सभी ने भी बातें मेरी बहुत ध्यानपूर्वक सुनी हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो या कुछ बात गलत लगी हो आप मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन जो सत्य है मैं वो कह रहा हूँ आप लोगों से। और आप लोग घर जाके उन बातों पर विचार जरूर करिएगा, इसे समझने का, उसको और अपने ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद ही आप मेरी बातों पर मानिएगा, अन्यथा नहीं मैं कहूँगा आप मेरी बात मानिए। तो अभी काफ़ी समय हो गया है, चौका आरती का भी समय हो गया है, तो उसमें हम स्नान करते हैं। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साहिब बंदगी अभी हम साहब का अमूल्य समय है लेंगे। हमारे बीच हमारे राज्य प्रतिनिधिगण अति शीघ्र खड़े हो जाए। परम पूज्य पंत श्री हुजूर साहब को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। इस महाराष्ट्र राज्य की जो सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा संपन्न हुई है उसकी स्मृति में आप परम पूज्य पंत श्री हुजूर साहब को सबसे पहले और पश्चात हमारे बीच एस कैंडी मिशन की हमारी महिला प्रतिनिधि श्रीमती किरण मत सबसे पहले हमारी राज्य प्रतिनिधि मंडल हमारे राज्य प्रतिनिधि मंडल से निवेदन है हमारी महिला प्रतिनिधि किरण उपस्थित हैं। आप सभी अपने स्मृति चिन्ह प्रदान करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अब इस महाराष्ट्र की जो सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा संपन्न हुई है, परम पूज्य पंत श्री हुजूर साहब के साथ बिल्कुल कदम ताल मिलाते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले परम पूज्य पंत श्री हुजूर साहब के ही कर्तव्यों के द्वारा आपको सत्कार करना चाहेंगे। हमारे महासचिव श्री अनु भैया और लोग हमारी बारी से आते जाएंगे। हमारे बीच जो है हमारे कर्तव्यों के द्वारा आप लोगों को यह इस यात्रा की स्मृति देने के रूप में आपको ये यात्रा दी जा रहा है और आप उसे ग्रहण करेंगे। हमारे एस के डिवीजन के महासचिव श्री अमन राजी साहब, उनके पश्चात हमारे केंद्रीय राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधि श्री लोकेन्द्र सिंह जी गंगवारू, उनके पश्चात की नामलेखों में हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के और हमारे उप प्रतिनिधि राष्ट्रीय श्री श्री वर्मा जी, ये हमारे लोकल युवा प्रतिनिधि। उनके पश्चात मोहन माखन बाबा दिया रहेंगे, मोहन माखन राजी साहेब, मोहन अदुल दास जी, मोहन किशोर दास जी, मोहन भूपेंद्र दास जी, मोहन यश दास जी साहेब, मोहन केदार जो कि महाराष्ट्र के ही प्रतिनिधि भी हैं, मोहन शोभा दास,
और हमारे साहब के साथ हरदम साहिब की तरह रहने वाले और साहब की युवा प्रतिभा संपन्न टीम समर्पित उन टीम का भी मैं नाम लूंगा। सबसे पहले महासंपादक को नाम ले लिया, माखन बाबा, महंत दास जी, महंत किशोर दास जी, महंत गोविंद दास जी, महंत यशदास, महंत शोभादास। उनके पश्चात हमारी टीम के सभी सदस्य आएंगे। जिनके नाम मैं पहले से एक बार बोल देता हूँ। उसके बाद यशदास जी साहब वहां तो कोई नाम छूट तो नहीं रहा है साहब के साथ में, हमें भी बहुत बदल है इसलिए आखिरी हमारे साथ अब मनसोबादास। उसके पश्चात हमारे साथ के साथ साया की तरह रहने वाले हमारे ढालेश्वर साहब, ढालेश्वर दास, शुभम दास, नवल दास, डॉक्टर प्रशांत जी केसरे, मोहित जी, अंकित जी, प्रेम जी, अनिकेत जी और सोमनाथ जी, अमित जी, सूर्यकांत, लक्की, संदीप, चंदन, विक्की, अनमोल, बलदेव, राजकुमार, जयप्रकाश और सुरेंद्र। मैंने जो नाम लिए हैं हमारे साहब के साथ सतत इशारे में काम करने वाले, जिसमें ढालेश्वर दास जी, शुभम, नवलदास, डॉक्टर प्रशांत जी केसरे, मोहित, अंकित, प्रेम, अनिकेत, सोमनाथ जी, अमित जी, डॉक्टर प्रशांत केसरे को देखे था, सूर्यकांत, लक्की, संदीप जी, चंदन, विक्की, अनमोल, बलदेव, राजकुमार, जयप्रकाश, सुरेंद्र। जाइएगा गाजीपुर की वीडियो के नाम लेंगे। अभी तो जो बाकी हैं आ जाएंगे। जो नाम मैंने लिया था अमित। गाजीपुर की वीडियो में हमारे श्री दिलीप आकाड़े प्रतिनिधि हैं। अभी हमारे साथी हैं उनके पश्चात दिलीप आकाड़े जी, फिर अविनाश लोकले जी जो उप प्रतिनिधि हैं। उनके पास अविनाश लोकरेजी, नरेंद्र धापके, श्रीकांत धापके, सचिन ढूंढे,
स्वाति पाटिल राज्य महिला प्रतिनिधि, सरिता पाटिल उप महिला प्रतिनिधि, आप लोग भी अपने अपने स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे। परंतु जब जो विद्यमान साहब के कार्यक्रम के द्वारा बंधु जी आपके आपका नाम नरेंद्र साहब के हैं सर, और बंधु जी कैसे करते हैं? इसके साथ ही इस किडनी मिशन के राष्ट्रीय प्रचारक आदरणीय प्रभात साहब से अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त करेंगे। गोंदिया नगर के प्रतिनिधि जिनके नाम लिख चुके हैं और अभी ऊपर नहीं पहुंचे हैं तो कृपया जल्दी आ जाइए। अपने हमारे साथी लोग आप हिचक क्यों कर रहे हैं? साथ के साथ तो बड़े दौड़ करके काम करते हैं। मेरे को क्या है, सब बंदों के नाम याद नहीं रहते, तो मैं सबके नाम लेता जाता हूँ। मेरी स्मृति बहुत कमजोर है।